वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग सगीर अहमद बुक से अर्थमेटिक पोर्शन टाइम एंड वर्क चैप्टर को इन डिटेल में समझ रहे हैं। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 तक इन डिटेल में समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर आगे की ओर डिटेल्स में समझेंगे। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी वीडियो में डालूं तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, ए किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है और यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 7.5 दिनों में समाप्त करे तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। कहता है कि एक कार्य करने में 20 से 3 गुना ज़्यादा समय लेता है। एक कार्य करने में 20 से 3 गुना ज़्यादा समय लेता है, यानी यदि बी 1 यूनिट टाइम लेता है तो ए 2 यूनिट टाइम लेता है, 3 गुना टाइम यानी कि 3 यूनिट टाइम लेता है। तो टाइम का जो रेशियो है वह निकल के आ जाएगा 3:1। तो एफिशिएंसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है तो 1:3 हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। अब दोस्तों कहता है दोनों मिलकर इस कार्य को 7 से 1/2 दिनों में कर लेता है। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क यानी ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर सकेगा। ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 3, यानी ए की एफिशिएंसी है 1 और बी की एफिशिएंसी है 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेगा और 7.5 दिन कार्य करके इस कार्य को कंप्लीट कर लिया है। तो इतना हो जाएगा 7×4 = 30 दिनों में इस कार्य को 30 वर्क है टोटल जो ए और बी मिलकर 7.5 दिनों में किया है। अब दोस्तों देखते हैं, पूछ रहा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी है 1, यानी ए अकेला एक दिन में एक काम करता है। तो 30 काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क है 30 और एक दिन में एक काम, तो 30 कार्य को करने के लिए 30 दिन का समय लगेगा, यानी ए अकेला इस कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, ए एक कार्य को करने में 20 से 1.5 गुना अधिक समय लेता है। ए एक कार्य को करने में 20 से 1.5 गुना अधिक समय लेता है, यानी ए यदि बी 1 यूनिट टाइम लेता है तो बी 2 यूनिट टाइम लेता है तो ए 3 यूनिट टाइम लेता है, यानी 1.5 गुना अधिक समय ले रहा है। तो यह है टाइम का रेशियो, यह है टाइम का रेशियो। अब कह रहा है ए और बी जितना मिलकर समय लेता है उतना समय सी इस कार्य को करने में लेता है। तो देखिए ए प्लस बी जितना टाइम लेता है उतना ही समय कौन लेता है, सी, यानी ए और प्लस बी अब बटे सी का रेशियो जो आएगा 1:1, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी आपस में बराबर है। तो यदि अब एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा 2:3, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3 है। और यहाँ पे है ए प्लस बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी बराबर है, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगा इन दोनों का सम का योग। तो 3:2 + 3 = 5, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। पूछ रहा तब कह रहा है आगे सवाल में, यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो इसे 7 दिनों में कर डालेगा, यानी कि टोटल वर्क जो हो जाएगा वह हो जाएगा, तो टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एक साथ क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5, यानी कि 5 × 3 = 8 = 10, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 10 काम करता है और 7 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट किया है। तो टोटल वर्क किया है 70। अब पूछ रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सी की एफिशिएंसी है 5, यानी सी अकेला एक दिन में 5 काम करता है तो 70 काम को कितने दिनों में करेगा, यानी 70 को 5 के रेट से कितने दिनों में कर सकेगा, 14 दिनों में। कितने दिनों में, 14 दिनों में सी अकेला इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 63 में है, ए एक दिन में 20 से 2 गुना काम करता है। ए एक दिन में 20 से 2 गुना काम, यानी बी 1 यूनिट वर्क करता है तो ए 2 यूनिट वर्क करता है, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 2:1। अब टाइम का रेशियो इसका रेसिप्रोकल है तो 1:2। तो यदि 2x डेज में बी अकेला इस कार्य को करता है तो ए 1x डे में। अब कह रहा है कि यदि, और इसी वजह से ए
60 दिन कम टाइम लेता है बी से इस कार्य को करने में। तो दोनों के टाइम के रेशियो में डिफरेंस कितना है 1x, यानी 2x माइनस 1x इज इक्वल टू x, लेकिन दे रखा है 60 डेज, यानी x का वैल्यू 60 डेज। तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना 60 इज इक्वल टू 120 दिन, और 1x का वैल्यू हो जाएगा 60 डेज। अब कह रहा है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इज इक्वल टू, यानी कि बी की एफिशिएंसी है 1 और टोटल कितने दिन लगाता है इस कार्य को करने में 120 दिन। तो एक दिन में एक तो 120 दिनों में कितना कार्य किया होगा 120 कार्य। टोटल वर्क हो गया 120। तो दोनों मिलकर इस कार्य को, तो ए प्लस बी की एक साथ एफिशिएंसी हो जाएगा 2 जमा 1 इज इक्वल टू 3, यानी ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा। तो 120 काम को कितने दिनों में करेगा, 120 काम को 3 के रेट से कितने दिनों में करेगा 40 दिनों में इस कार्य को दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है और अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, यानी बी की एफिशिएंसी यदि 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 है। ये है एफिशिएंसी का रेशियो 3:1। तो टाइम का रेशियो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1:3, यानी कि बी यदि 3x टाइम लेता है तो 1x कौन लेता है ए। अब कहता है और इसी वजह से ए 60 दिन कम टाइम लेता है बी से इस कार्य को कंप्लीट करने में। तो रेशियो में टाइम का डिफरेंस कितना है 2x, यानी 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, लेकिन डे में दिया है 60 डेज। तो x का वैल्यू हो जाएगा 30 डेज। तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 3 × 30 इज इक्वल टू 90 डेज, और 1x का वैल्यू हो जाएगा 30 डेज। तब टोटल वर्क जो निकालेंगे वह हम दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, या तो ए के द्वारा और बी से भी। यदि बी की एफिशिएंसी 1 हो और इन्होंने 90 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट किया है तो टोटल वर्क हो जाएगा 1, यानी बी एक दिन में एक कार्य करता है तो 90 दिनों में कितना कार्य किया होगा, तो 90। टोटल वर्क हो गया 90। कहता दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए प्लस बी का एक साथ एक दिन का कार्य कितना है, तो ए की एफिशिएंसी दे रखा है 3 और बी की एफिशिएंसी 1, यानी टोटल वर्क है 4। एक दिन में ए और बी मिलकर 4 काम करता है तो 90 कार्य को कितने दिनों में करेगा, 90 कार्य को कर लेगा 90/4, यानी 45/2। इसी को लिख देंगे 22 सही 1/2 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा दोनों मिलकर। क्वेश्चन नंबर 65 है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी हो तथा वह इस कार्य को 20 से 2 घंटे कम समय में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी, तो ए की जो कार्य क्षमता है वह बी से 2 गुनी है। यदि बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है। एफिशिएंसी का रेशियो है 2:1, और टाइम का जब रेशियो हम निकालेंगे तो हमें पता है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यदि एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा। यदि इसमें x से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दें, यदि b 2x घंटे में इस कार्य को करता है तो a 1x घंटे में, और इसी वजह से a b से 2 घंटे कम समय में कर लेता है। तो रेशियो में कितना कम टाइम लेता है 1x, यानी 2x माइनस 1x इज इक्वल टू x, लेकिन लेता है 2 घंटे कम टाइम। तो x का वैल्यू निकल के आया 2 आवर, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4 आवर्स, और 1x का वैल्यू हो जाएगा 2 आवर्स, यानी कि ए अकेला 2 घंटे में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा और वहीं बी अकेला इस कार्य को 4 घंटे में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क हम ए से और बी से दोनों से निकाल सकते हैं अलग अलग करके, या तो हम ए से निकालें या बी से। तो हम इस बार ए से निकाल लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी दे रखा है 2, ए की एफिशिएंसी है 2 और ए 2 घंटे में इस कार्य को कंप्लीट करता है। तो 1 घंटे में 2 तो 2 घंटे में 4 वर्क,
यानी टोटल वर्क है 4। तो इस 4 वर्क को दोनों मिलकर कितने घंटे में करेगा? दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगा एक साथ। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करता है? तो ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 1 यानी 3। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में एक घंटे में 3 कार्य करता है। तो 4 कार्य को कितने दिनों में करेगा? 4/3 यानी 1/3 आवर्स में ए और बी मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अफनान अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? आतिफ अफनान से 6 दिन कम टाइम लेता है। आतिफ जो है कि वह अफनान से 6 दिन कम टाइम लेता है। यदि आतिफ x डेज ले रहा होगा इस कार्य को करने में तो अफनान कितना लिया होगा? x + 6 डेज। यानी अफनान एक कार्य को x + 6 डेज में करता है तो आतिफ x डेज में कर लेता है। तो टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम लिए टोटल वर्क कितना निकल जाएगा? x × x + 6। तो जब x से इसे डिवाइड करेंगे तो x + 6 निकल के आएगा और x + 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x निकल के आएगा। यानी कि आतिफ की एफिशिएंसी x + 6 और अफनान की एफिशिएंसी x। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास? टोटल वर्क जो है वह है x × x + 6 और एफिशिएंसी क्या है? आतिफ और अफनान की एक साथ एफिशिएंसी क्या है? तो है x + 6 + x यानी 2x + 6। यानी आतिफ और अफनान मिलकर एक दिन में 2x + 6 कार्य करता है। तो टोटल x × x + 6 कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो दिन जो लेगा वह है x × x + 6 टोटल वर्क है और एक दिन में इतना करता है तो कितना दिनों में करेगा? 2x + 6 यानी कि टोटल डेज लग जाएगा x × x + 6 बटे 2x + 6। इतना दिनों में दोनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन सवाल में दे रखा है कि ए अफनान और आतिफ मिलकर दोनों मिलकर इस कार्य को 4 दिनों में कर लेता है। 4 दिन दिया है और निकल के आया इतना। तो दोनों को इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2x से 4 यानी 8x + 24 = x × x² + 6x। अब हल कर लेते हैं x²। जब 8x को वो साइड ले जाएंगे तो -2x, 24 को वो साइड ले जाएंगे -24 = 0। अब गुणनखंडन कर लेंगे तो x तो 6x + 4x -24 = 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x - 6 प्लस में लेंगे 4 तो x - 6 = 0। यानी एक बार हम लेंगे x + 4 = 0। यदि x का वैल्यू -4 तो माइनस में नहीं हो सकता, ये इनवैलिड वैल्यू हो गया, इनवैलिड हो गया। तब लेंगे x - 6 = 0 यानी x का वैल्यू 6। यानी कि यदि हम माने हैं आतिफ 6x दिनों में करता है तो आतिफ कितने दिनों में कर रहा होगा? 6 दिनों में। लेकिन हमसे पूछा अफनान अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो अफनान x + 6 दिन लेता है। x का वैल्यू निकल के आया है 6 दिन। तो 6 + 6 = 12 डेज। यानी 12 दिनों में अफनान इस कार्य को अकेले कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर करते हैं तो एक पुरुष एवं एक लड़का की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? दे रखा है 5 पुरुष 5 मेन + 2 बॉयज मिलकर उतना कार्य करता है जितना कि एक आदमी और एक लड़के मिलकर करता है। उसका 4 गुना के बराबर, उसके 4 गुना के बराबर कार्य कौन करता है? 5 आदमी और 2 लड़के। तो अब इसे हल कर लेंगे, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। अब देखिए 5 मेन + 2 बॉयज = 4 मेन + 4 बॉयज। हल करेंगे, जब 4 मेन को 5 मेन में घटाएंगे तो मेन बच जाएगा बराबर = जब 2b को 4b में घटाएंगे तो 2b बच जाएगा। तो मेन m/b का वैल्यू आ जाएगा 2/1 यानी मेन की एफिशिएंसी 2 और b की एफिशिएंसी 1। अब कह रहा है पहले टोटल, तब रेशियो ही पूछा जा रहा था तो रेशियो क्या हो गया? मेन
इज टू बॉयज 2:1 का रेशियो आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं तो 8 आदमी और 16 औरत इस खेत को कितने दिनों में जोत सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है 12 आदमी अथवा मतलब इक्वल 18 औरत इस कार्य को कितने दिनों में, 14 दिनों में जोत सकते हैं। 14 दिनों में जोत सकते हैं। तो टोटल वर्क हम आपको बताए हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए मेन आई इंटू डेज करेंगे, मेन इंटू डेज। अब देखिए, हम यहाँ पे टोटल वर्क मेन के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और वोमेन के रिस्पेक्ट में भी। तो किसी एक से निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे टोटल वर्क इज इक्वल टू, मेन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 12 मेन इंटू 14 डेज, 14। तो टोटल वर्क हमारे पास हो गया इतना। अब पूछा जा रहा है कि यानी 8 आदमी और 16 औरत इसी खेत को कितने दिनों में जोत सकेंगे। तो 8 आदमी और 16 औरत इस खेत को कितने दिनों में जोत सकेंगे। देखिए दोस्तों, 18 ओमेन के जगह पे अगर 12 आदमी को लगावे तो इक्वल कार्य कर देगा। तो उसी तरह 16 औरत की जगह पर कितने आदमी को लगाएं ताकि इक्वल कार्य कर लेगा। तो 16 ओमेन की जगह पर कितने मेन को रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर देख लेते हैं, 18 ओमेन की जगह पर 12 मेन है। तो 16 मेन की जगह पर, एक ओमेन की जगह पर कितना हो जाएगा, 12/18 मेन। तो 16 ओमेन की जगह से हो जाएगा 12/18 इंटू 16 ओमेन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो लिखिए 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 4 तिया 12 यानी 32/3। 32/3 मेन को हम रख सकते हैं 16 ओमेन के स्थान पे। तो 16 ओमेन के स्थान पे हम कितना रख सकते हैं, 32/3 मेन, 32/3 मेन को। तो टोटल कितना मेन हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। तो 8 मेन प्लस 32/3 मेन इज इक्वल टू, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 एलसीएम 8 या 24 और 32, 3 एलसीएम लेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा और 32। तो टोटल 4 2 6, 3 2 5 यानी कि 56/3 मेन, यानी कि 8 मेन और 16 ओमेन मिलकर जितना कार्य करेगा उतना ही कार्य कर सकेगा 56/3 मेन मिलकर। तो टोटल डेज निकल जाएगा कि कितना दिनों में कार्य कंप्लीट हुआ। तो टोटल वर्क है 12 मेन इंटू 14। अब देखिए, एक दिन में 56/3 मेन कार्य हो रहा है। तो इसमें इतना करने के लिए इसमें डिवाइड कर देंगे 56/3 मेन से। तो मेन मेन कैंसिल हो जाएगा। 14 चौका 56, 4 तिया 12 यानी 3 और ये 3 बटे में, तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 डेज, यानी 9 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लिया जाएगा। किसके द्वारा, 8 आदमी और 16 औरत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि 4 पुरुष या 4 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, 4 पुरुष है या 6 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 20 दिनों में, 20 दिनों में कर लेते हैं। तो हमने टोटल वर्क आपको बताया है, या तो आप मेन की रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो या तो आप बॉयज के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। तो मेन के रिस्पेक्ट में होगा 4 मेन इंटू 20। तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क ये तो पूछा जा रहा है 6 पुरुष और 11 लड़के, 6 पुरुष और 11 लड़के। तो देखिए दोस्तों, मेन के रिस्पेक्ट में टोटल वर्क है। तो देखेंगे कितना मेन एडजस्ट हो पाता है 11 बॉयज के स्थान पे, यानी 11 बॉयज मिलकर जितना कार्य करेगा उसके जगह पर कितना आदमी लगाए कि उतना ही कार्य कर सकेगा। तो देखिए, करा 6 बॉयज के स्थान पर कितना है मेन, 4 मेन। तो 11 बॉयज के स्थान पर हो जाएगा 4/6 गुना 11। इसे कैंसिल करेंगे 2 और ये 3 यानी 11 दूनी 22/3
मैन। तो 11 लड़के की जगह पे कितना करेंगे, 22/3 आदमी को शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6 मैन प्लस 22/3 मैन। तो एलसीएम लेके इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 18 और 22 40/3 आदमी। यदि एक दिन में 6 आदमी और 11 लड़के 40/3 आदमी के इक्वल कार्य कर सकता है, तो 4 मैन और 20 टोटल वर्क के कितने दिनों में कर सकेगा टोटल वर्क को। तो टोटल डेज जो लिया जाएगा किसके द्वारा, इसके द्वारा कार्य को कंप्लीट करने में। टोटल वर्क है 4 मैन इंटू 20 और एक दिन में कर सकेगा 40/3 मैन के इक्वल। तो 40/3 मैन के इक्वल कार्य करेगा। तो मैन मैन कैंसिल हो जाएगा, 20 दूनी 40, 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4, तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2:3 = 6 डेज। यानी कि इस कार्य को 6 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। कौन कौन, 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दूना काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 10 आदमी 18 लड़के, 10 आदमी अथवा 18 लड़के, 10 मैन अथवा 18 बॉयज किसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, 3 डेज में। तो देखिए दोस्तों, या आपको बताए हैं कि इस हालात में हम या तो मेन से भी टोटल वर्क निकालें या तो बॉयज से भी। तो इफिशियंसी भी बॉयज के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, और मैन के रिस्पेक्ट में टोटल वर्क निकालते हैं तो मैन के रिस्पेक्ट में हमें एफिशिएंसी भी निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क पहले लिख लेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू, तो हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, मैन के रिस्पेक्ट में। तो 10 मैन है और 15 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 मैन, यानी 150 मैन के इक्वल होगा, इतना टोटल वर्क है। अब सवाल में कहा जा रहा है कि इसी कार्य का दुगना कार्य, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ टोटल वर्क। तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल वर्क इज इक्वल टू, तो 150 आदमी मैन, इतना टोटल वर्क है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 300 मैन। यानी टोटल वर्क हमें इस स्थिति में कितना करना है, 300 मैन। अब देखिए कह रहा है कि इसी कार्य को 25 आदमी और 15 लड़के, तो 25 आदमी और 15 लड़के इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा। तो हम किसके रिस्पेक्ट में टोटल वर्क निकालें, मेन के रिस्पेक्ट में, तो हमें इफिशियंसी भी मेन के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी। तो 15 बॉयज के स्थान पर हम कितने मेन को रिप्लेस करें ताकि बराबर कार्य कर सके। तो देखिए दोस्तों, 18 लड़के के स्थान पे है कितना मेन है, 10 मेन लगा हुआ है कार्य पे। तो 15 बॉयज के स्थान पर लगेगा 10/18 गुना 15। इसे कैंसिल करेंगे, 5 15, 6 18, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी 25/3 मेन को शिफ्ट करना पड़ेगा किसके स्थान पर, 15 बॉयज के स्थान पे। तो 25/3 मैन को रिप्लेस करना पड़ेगा 15 बॉयज के स्थान पे। तो टोटल आदमी कितना हो गया, तो 25 आदमी पहले से था और 15 लड़के के जगह पे 25/3 आदमी आया है। यानी टोटल इसको जब जोड़ेंगे हम तो 25 या 75 और 25 100 मैन बटे 3, यानी कि 25 आदमी और 15 लड़के 100 मैन बटे 3 के इक्वल कार्य कर लेगा एक दिनों में। तो टोटल वर्क करना है ना 300 मैन। तो देखिए टोटल वर्क लिखेंगे तो टोटल डेज कितना दिन लगेगा टोटल, तो टोटल वर्क है हमारे पास 300 मैन, इसे एक दिन में किया जा रहा है 100/3 मैन। तो 100 मैन बटे 3 मैन एक दिन में, तो 300 मैन कितना दिनों में, तो कटा देंगे, तो कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 3 तिया 9 दिनों में, यानी 9 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा 25 आदमी और 15 लड़के मिलकर। क्वेश्चन नंबर 71 है,
8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगना समय लेता है, यानी कि 12 आदमी एक काम को कितने दिनों में करेगा और 8 बच्चे 9 दिनों में। तो पहले दे रखा है एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगना समय लेता है। एक बच्चा जो है कि वह आदमी की अपेक्षा 2 गुना समय लेता है, यानी टाइम जो दे रखा है वह टाइम का रेशियो। यदि चाइल्ड 2 समय लेता है तो मैन कितना लेता है 1 यूनिट टाइम। अब एफिशिएंसी का रेशियो जो हो जाएगा वो कितना 2:1, यानी रिवर्स होता है। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है 8 बच्चे और 12 आदमी मिलकर 8 चाइल्ड प्लस 12 मैन मिलकर इस कार्य को 9 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। 9 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो टोटल वर्क जो निकालेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 8C प्लस 12M इंटू 9। तो इसके जगह पर C का एफिशिएंसी C के स्थान पर पुट करेंगे और मैन का एफिशिएंसी मैन के जगह पे। तो C का एफिशिएंसी 1 है जबकि मैन की एफिशिएंसी 2 है, यानी इसे जब सोल्व करेंगे तो टोटल वर्क हमारा निकल रहा होगा। तो 8 और 12 दूना 24, 8 32 गुना 9, 32 गुना 9, ये हमारा कितना है, ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। अब सवाल में पूछ रहा है कि इसी कार्य को 12 आदमी कितने दिनों में करेगा। तो लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ 12 मैन कितना हो जाएगा 12 आदमी और एक आदमी की एफिशिएंसी है 2, तो 12 आदमी की 24, यानी कि एक दिन में 12 आदमी 24 काम करता है। तो टोटल कितना करना है हमें 32 गुना 9 कार्य। तो टोटल डेज जो होगा, जो 12 आदमी मिलकर लेगा इस कार्य को कंप्लीट करने में, तो 32/32 इंटू 9 टोटल वर्क है और एक दिन में 24। तो 24 के रेट से इसे करने में कितना दिन लगेगा, बटा में 24 दे दीजिए। तो इसे कटाइए, 4 8 32, 3 8 24, तो 3 3 9, तो 4 तिया 12, यानी 12 दिनों में 12 आदमी मिलकर इस कार्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है 3 पुरुष या 5 औरतें या 8 लड़के किसी कार्य को 38 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 पुरुष, 10 औरतें और 6 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो 3 पुरुष, 3 मैन, 5 लड़के और 8 बच्चे, सॉरी 5 औरतें हैं, 5 औरतें और 8 लड़के इस कार्य को 38 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। 38 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो देखिए दोस्तों, या तो हम इस स्थिति में हम या तो मेन से हम टोटल वर्क निकालें, या वोमेन से निकालें, या बॉयज से निकालें, किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में टोटल वर्क निकालेंगे उसके ही रिस्पेक्ट में एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, टोटल वर्क हमारे पास हो जाएगा, यदि मेन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो 3 है, और टोटल वर्क कितना है 38 दिनों में करता है, तो 38 गुना 3, ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है इसी कार्य को 6 लड़के यानी 6 आदमी, 10 औरत और 6 लड़के मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो 6 आदमी, 10 औरत और 6 लड़के मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 6 आदमी है, 10 औरत के जगह पे हम कितना आदमी को शिफ्ट करें ताकि बराबर कार्य कर सके। तो 5 औरत के जगह पे कितना है 3 मैन, तो 10 वोमेन के जगह पे कितना हो जाएगा, यहाँ से डबल है तो इधर भी डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 मैन, यानी इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वोमेन हो जाएगा, तो इधर भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 3 दूनी 6 मैन, यानी 10 वोमेन बराबर 6 मैन। 10 वोमेन के स्थान पे 6 मैन रख दिए। अब कहता है 6 बॉयज, यानी कि यदि 8 लड़के जितना कार्य करता है उतना ही कार्य करता है 3 आदमी मिलकर, तो 6 लड़के जितना कार्य करेगा उतना कार्य कितना आदमी मिलकर करेगा। तो 6 लड़के की वैल्यू हो जाएगा 3/8 इंटू 6। अब इसे हल कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 9/4
मेन मिलकर 6 बॉय के इक्वल कार्य करेगा। तो 6 बॉयज के स्थान पर हम रिप्लेस कर सकते हैं 9/4 मेन को। तो टोटल कितना मेन हो जाएगा इसमें? टोटल मेन हो जाएगा 6 मेन प्लस 6 मेन प्लस 9/4 मेन। तो 9 मेन के रिस्पेक्ट में टोटल वर्क निकल जाएगा 6 6 12, 12 में अब प्लस 9/4 मेन। इसे हल करेंगे बच्चों के 48 और 9 57 मेन बटे 4। यानी कि एक दिन में 6 आदमी 10 औरत 6 लड़के मिलकर 57/4 आदमी के इक्वल कार्य करेगा। तो टोटल डेज लेगा कार्य को कंप्लीट करने में। तो टोटल वर्क है हमारे पास 3 मेन इंटू 38। और एक दिन में यदि इतना कार्य करता है तो इसको कितना दिनों में करेगा? डिवाइड कर देंगे एक दिन के कार्य से। तो इसे घटाएंगे, मेन मेन कैंसिल, 19 दिया 57, 19 दूनी 38। अब देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, यानी 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 डेज। यानी 8 दिनों में इस कार्य को कर लेगा कौन? 6 मेन 10 वोमेन एंड 6 बॉयज मिलके। क्वेश्चन नंबर 73 है, 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में तथा 3 आदमी 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा? तो 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में, सॉरी 10 दिनों में। तो ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क। और दूसरे तरफ कहता है कि इस यही कार्य करने के लिए 3 आदमी और 2 लड़के को लगा दिया जाए तो एक साथ 8 दिनों में कर देता है। 3 आदमी और 2 लड़के को मिलाया जाए तो यह 8 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। यानी ये भी है टोटल वर्क और ये भी है टोटल वर्क। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, इसे सोल्व करते हैं। 5 दूनी 10 में प्लस 15 में 15 बॉय इज इक्वल टू 12 में प्लस 8 बॉय। सोल्व जब करेंगे 10 मेन में, जब 12 मेन में 10 मेन को घटाएंगे तो 2 मेन बच जाएगा। और 15 बॉयज में 8 बॉयज को घटाएंगे तो 7 बॉयज बच जाएगा। यानी मेन बटे बॉयज का रेशियो आ जाएगा 7/2। यानी कि मेन की एफिशिएंसी 7 तो बॉयज की एफिशिएंसी 2। अब कहता है इसी कार्य को पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क है 2 मेन प्लस 3 बॉयज इज इक्वल टू इंटू 10। अब देखिए मेन के स्थान पर 7 और बॉयज के स्थान पर 2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 और टोटल में इंटू 10। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 6 20, 20 और गुना 10 इज इक्वल टू 200। यानी 200 वर्क हमारे पास टोटल निकल के आएगा। कहता इसी कार्य को 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर कितने दिनों में करेगा? तो 2 मेन प्लस 1 बॉयज। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2 आदमी। तो मेन की एफिशिएंसी क्या दे रखा है? 7। तो 7 पुट कर दिए प्लस बॉयज की एफिशिएंसी है 2, 7 दूना 14 2 16। यानी एक दिन में 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर 16 कार्य करेगा। और टोटल हमें करना है 200 वर्क। तो कितना दिन लगेगा? टोटल डेज टेकन बाई 2 मेन एंड 1 बॉयज। तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क है हमारे पास 200 और इसे एक दिन में 16 करता है। 16 की दर से कितने दिनों में करेगा? तो 25 8 200। ऐसे करेंगे सोल्व तो 25 8 200, 2 8 16, यानी 12 सही 1/2 दिनों में इस कार्य को 2 आदमी और 1 लड़के मिलकर कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 12 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 8 महिलाएं उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है? तो कितना? 12 पुरुष 8 दिनों में, 12 पुरुष 8 दिनों में, ये टोटल वर्क हो गया। और इसी कार्य को 8 महिलाएं 16 दिनों में करती है। तो इसी कार्य को 8 महिलाएं 16 दिनों में, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो दोनों को इक्वल कर दिए तो 8 से 8 कट जाएगा। तो 4 कटाएंगे तो 3 चौका 12, 4 चौका 16, यानी कि
3 मैन इज इक्वल टू 4 ओमेन, यानी मैन बाई ओमेन इज इक्वल टू 4/3, यानी ओमेन की रेशियो ओमेन की एफिशिएंसी 3 है तो मैन की एफिशिएंसी 4 है। अब देखिए टोटल वर्क निकाल लेंगे सर्वप्रथम टोटल वर्क। तो टोटल वर्क होता कितना, 12 मैन इंटू 8। अब देखिए मैन की एफिशिएंसी क्या है, 4, तो मैन के स्थान पर m का वैल्यू रख दीजिए, तो m की वैल्यू है 4 गुना 8। अब चलिए इसको गुना करते हैं, बच्चों का 48 और गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 64 के 4 बाकी 6, 8 चौका 32 और 6 38, 384 वर्क हुआ टोटल। टोटल वर्क कितना है, 384। और हमें कितने आदमियों से करवाना है, यानी कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं। तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं इसे कितने दिनों में करेंगी, तो देखिए इसका एफिशिएंसी रख देंगे वैल्यू। तो 9 पुरुष की एफिशिएंसी क्या है, 4, तो रख दिए 4 प्लस 12 ओमेन की एफिशिएंसी क्या है, 3। तो एक दिन में कितना कार्य होता है, टोटल 36 और 36 72 वर्क, यानी कि 9 आदमी और 12 औरत मिलकर एक दिन में 72 कार्य करता है। तो टोटल 384 वर्क को कितने दिनों में करेगा, 384 कार्य टोटल है और एक दिन में 72 करता है, यानी 72 के रेट से 384 कितने दिनों में किया जा सकता है, तो 72 टोटल डेज है। तो इसे घटाएंगे तो 36 दूना 72, 2 से 2 एक कम 2, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। तो देखिए इसे 18 दूनी 36 से कटाएंगे, 9 दूना 18, 6 दूना 12, से 48 दूना 96, 9 दूनी 18, 16 48 और 3 9, यानी कि 16/9 आ जाएगा। अब 16/9 को कैसे, 3 5 15 और 1/3, यानी 5 सही 1/3 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा 9 आदमी और 12 औरत एक साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में कर सकेंगी। तो 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, कितना, 8 महिलाएं किसी कार्य को कर सकती हैं 12 दिनों में। तो इसमें भी कंडीशन है, या तो आप मेन से टोटल वर्क निकालो या आप वोमेन से टोटल वर्क निकालो। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे तो 5 मैन इंटू 12, यानी टोटल वर्क है 5 मैन इंटू 12। अब कहता है इसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। तो 8 महिलाएं के जगह पे 5 पुरुष को यदि लगा दिया जाए तो बराबर कार्य पड़ेगा, यानी कार्य करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 4 वोमेन के स्थान पर कितने पुरुष को लगाया जाए, तो इधर यदि हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी करना पड़ेगा हाफ से मल्टीप्लाई, यानी 5/2 मैन का इक्वल होगा 4 वोमेन से, यानी 4 वोमेन के स्थान पर 5/2 मैन रख सकते हैं, 5/2 मैन रख सकते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 मैन बटे 2 मैन प्लस 5/2 मैन इज इक्वल टू 9/2 मैन, यानी एक दिन में 2 आदमी और 4 औरत मिलकर 9/2 आदमी के इक्वल कार्य करेगा, जबकि टोटल कार्य दे रखा है 5 मैन इंटू 12। तो कितना दिन लग जाएगा, टोटल डेज टेकन बाई 2 मैन एंड 4 वोमेन, तो कितना लग जाएगा, टोटल मैन है 5 मैन इंटू 12 टोटल वर्क है, और एक दिन में इतना कार्य करता है तो इसको करने में कितना लगेगा, 9/2 मैन से डिवाइड कर देंगे इसको, तो मैन कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 4 तिया 12, अब 5 चौके 20, 3 है और 2, तो 5 चौका 20 और ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और नीचे ये 3 निकल के आएगा, यानी 40/3। इसे लिख सकते हैं 13 सही 1/3 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा 2 आदमी और 4 औरत मिलकर। तो चलिए दोस्तों आज यही तक रखते हैं।